वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टैंडर्ड मैथ के जो गाला के पेपर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके उसके वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। सो बेसिक मैथ्स के जो पेपर थे 5 पेपर 2, 3, 4, 5, 6 उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो नाउ ऑब्जेक्टिव फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स जो गाला में है उसके वीडियोस अपलोड करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट गाला पेपर 2 फॉर standard maths. Done? Okay. First, two positive integers a and b are expressed as a equal to x cube y 5 and b equal to x 5 y square. x and y प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम आपको दिया हुआ है तो m माइनस n क्या होगा। फर्स्ट हम लोग अगर एलसीएम फाइंड करें, a आपको दिया है x क्यूब y 5 और b दिया है आपको x 5 y स्क्वायर। एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर निकालना पता है आपको। सो x रेस टू 5 और y रेस टू 5 ये हो गया एलसीएम। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम दिया है x रेस टू m y रेस टू n। सो अगर कंपेयर करें सो m इक्वल टू 5 हो जाएगा, सिमिलरली n इक्वल टू भी 5 होगा। आपको पूछा है m माइनस है, ऑब्वियसली 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन next, second MCQ. If the graph of equation quadratic polynomial is a parabola opening upwards, remember that quadratic का ग्राफ ऑलवेज पैराबोला ही होता है, लेकिन दो ऑप्शन है, एक पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड या तो एक पैराबोला होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स। डन। अपवर्ड कब होगा कि जब a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए, और डाउनवर्ड कब होगा कि जब a की वैल्यू नेगेटिव आए। यहां पे अपवर्ड बोला है सो ऑब्वियसली a इज पॉजिटिव। सो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, थियोरी आपको अगर पता हो तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। डन। नेक्स्ट, थर्ड, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंपल चैप्टर 2 का बहुत ही वेल नोन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए, a1 अपॉन a2 वाला। सो हम लोग अगर यहाँ पे करें कि a1 अपॉन a2, a1 मतलब 1 है और a2 मतलब 2 है। सिमिलरली b1 अपॉन b2 करें सो 2/4 होगा, मतलब ये भी हो जाएगा 1/2। ओके, और c1 अपॉन c2 करें तो -4/-12 होगा। सो ये माइनस माइनस कैंसल, 4 3 जा। सो देखो आप यहां पे देख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह की कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन होगी, ये होगी पैरेलल लाइंस। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of this equations is parallel line. Done. Next, question number 4, x equal to 1 is a common root of the equation. अब देखो कॉमन रूट का मतलब क्या होता है। कॉमन रूट मतलब x इक्वल टू 1 जो है वो दोनों का सॉल्यूशन है। मतलब x इक्वल टू 1 हम यहाँ भी पुटअप कर सकते हैं और यहाँ भी। सो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें x इक्वल टू 1। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 इक्वल टू 0। x की जगह 1 पुटअप करो तो ये हो जाएगा। सो यहाँ पे रहेगा a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब कि 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। a क्या होगा 3/2। सिमिलरली x इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करें, यहाँ भी x की जगह 1 पुटअप करें क्योंकि कॉमन रूट है। सो ये हो जाएगा 1 + 1 2। सो b मिलेगा -2। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है a b मतलब a है 3/2 और b दिया है -2 मिल गया। सो योर आंसर इज -3। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर हो रहा है -3। डन। For a given AP, if A equal to 1, AN 20, SN 399, N पूछा है आपको। अब देखो यहाँ पे AN भी दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है। Whenever AN and SN are given,
सो आपको पता है एक शॉर्टकट फॉर्मूला है अपना Sn का, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, या तो आप बोल सकते हो a प्लस एल। एल मतलब ए एन ही होता है, सही है। सो यहाँ पे व्हाट वैल्यू पुट अप करें, Sn इज 399, एन तो हमें फाइंड करना है, a इज 1 और a इज 20। सो 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू 21। अगर 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे और 21 जाएगा डिवीजन में, इक्वल टू n। सो अगर कटिंग करें यहाँ पे 7 से करें, 7 5 जा 35, 49 7 7 जा, और यहाँ पे होगा 7 3 जा, ये होगा 19 3 जा 57। सो n इक्वल टू आएगा 19 2 जा 38। सो 38 इज योर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलरिटी यूज हुई है। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए एबीसी और पीक्यूआर, दोनों सिमिलर है। मतलब मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, और सेम वे दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पेरीमीटर ऑफ एबीसी 50 दिया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ पीक्यूआर 40 दिया हुआ है। अगर एसी 22 है तो आपको पीआर फाइंड करना है। हम यहाँ पे सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू एसी अपॉन पीआर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है दोनों साइड्स। इसका पेरीमीटर 50 है, इसका पेरीमीटर 40 है। एसी इज गिवन 22 और आपको पीआर फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 0 कैंसल आउट, 5 इंटू पीआर, 22 4 जा 88। So PR equal to 88 upon 5. So PR equal to मिलेगा 5 1 जा 5, 38, 5 7 जा 35, 35 6 जा 17.6 सेंटीमीटर is your answer. 17.6 सेंटीमीटर। So इस तरह आप सिमिलरिटी का यूज करके अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आप आंसर फाइंड कर सकते हो। आपको ये सिमिलर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। डन। So let me move on. Next MCQ. Okay. If x, 4 is a point on the circle with origin as a center. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना। x, 4 is a point on circle with origin as a center. Origin आपको सेंटर दिया हुआ है। And radius is 5 units. ये रेडियस ही हो गया ना भाई, तो रेडियस हुआ 5 यूनिट्स। तो आपको फाइंड करना x। सो ऑब्वियसली OP इक्वल टू रेडियस बनेगा, बराबर। OP मतलब क्या होगी, फॉर्मूला x माइनस 0 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, और 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है। सो ये होगा x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 5। दोनों साइड स्क्वायर करो तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। सो x इक्वल टू प्लस और माइनस 3. So plus or minus 3 is the correct option. Done? Okay. Next, MCQ 8. 1 plus tan square into 1 minus sin square equal to what? Okay. 1 plus tan square तो पता होना चाहिए। 1 plus tan square मतलब sec square थीटा होगा, और 1 minus sin square होगा cos square थीटा। sec square मतलब 1 upon cos square हो जाएगा, into cos square, तो obviously cos square cancel out, your answer is 1. So 1 is the correct answer. Clear? Okay, next. Through a point lying in the exterior of a circle, we can draw exactly blank tangents. देखो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। सही है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितना टेंजेंट आएगा, 1 टेंजेंट। डन। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, इंटीरियर, सो देयर इज 0 टेंजेंट, एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल के बाहर पॉइंट है, सो वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम इट। ओके, थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10. इन ए सर्कल विद डायमीटर 42, डायमीटर 42 इज गिवन, सो रेडियस होगा आपका 21। ओके,
an arc subtend 30 degree angle at the center. Angle at the center theta 30 डिग्री है. Then the length of the arc. अब length of the arc का फॉर्मूला पता होना चाहिए. Length of the arc is pi r theta upon 180. वैल्यू पुट अप करो. पाई मतलब 22/7, r मतलब 21, थीटा मतलब 30 और अपॉन में क्या दिया है 180. 7 3 जा 21, 30 6 जा 180, 3 2 जा 6, 2 11 जा 22. So 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे सिंपल एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का, और दूसरा आपका कैलकुलेशन, वो अगर पता हो तो ये एमसीक्यू इजीली कर सकते हो. डन. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. अब देखो टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपको, तो ये जो शेप है दैट इज अ स्फीयर एंड दिस वन इज कोन. अब आपको टोटल सरफेस बोला है, लेकिन हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि जब ये टॉय बनेगा सो ये जो सरफेस है इतनी सरफेस ही मिलेगी आपको. अंदर का जो होगा सर्कल, जो कि स्फीयर का बेस है, हेमिस्फीयर का बेस है, और कोन का जो बेस है वो तो अंदर कॉमन हो जाएगा. तो आपको तो खाली इसका CA से और इसका CA से मिलाना है. सो जब भी एग्जाम में आपको टोटल सरफेस बोले तो आपको तो CA से ही फाइंड करना है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू CA से ऑफ हेमिस्फीयर, सही है, प्लस CA से ऑफ कोन. ओके, हेमिस्फीयर का CA से क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, और कोन का CA से होता है पाई r l. पाई r कॉमन निकलेगा, सो 2r प्लस l. सो पाई r इंटू 2r प्लस l, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. सो रिमेंबर, जब भी आपको TA से पूछे कंबाइंड शेप का, आपको तो CA से ही निकालना है, तभी आपको दोनों का मिला के TA से मिलेगा. क्लियर. सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. फॉर सम गिवन डेटा z प्लस x एंड z माइनस x इक्वल टू 12, आपको फाइंड करना है मीडियन क्या होगा. तो फर्स्ट हम लोग ये रिलेशन से एलिमिनेशन करके z और x निकालेंगे. x कैंसिल हो जाएगा, 2z इक्वल टू 1 1 10. सो z मिलेगा आपको 55. सही है. ओके, z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करें. 55 प्लस मीन, सो मीन मिलेगा 98 माइनस 55 43. ओके, मीन और z मिल गया आपको. अब हम लोग वो फॉर्मूला जो अपनी है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार बराबर z कितना मिला 55. मीडियन तो फाइंड करना है आपको, और मीन 2 मीन मतलब 43 2 जा 86, 86 प्लस होगा 55 प्लस 86. सो यहां पे होगा 141. सो m मिलेगा 141/3, 47. ओके, सो योर आंसर 47 इज द करेक्ट आंसर. डन. सो यहां पे आप देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन ये बन रहा है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. फर्स्ट आपको एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 यूज करके z और x फाइंड करना है, एंड देन चैप्टर नंबर 13 का यूज करना है, और उस फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करने से m मिलेगा. सो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट, अब यहां पे देखो ट्रू और फॉल्स फॉर एनी इवेंट p नॉट इज लेस देन pa. अब देखो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है. कोई ऐसा रूल नहीं है कि नॉट वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो कम ही होगा और PA वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा. सो वी कैन नॉट डिसाइड दैट विच वन इज लेसर विच वन इज बिगर. सो द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स वन. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14. If a pair of linear equation has no solution, it is called an inconsistent pair. देखो यहाँ पे मैंने बेसिक मैथ्स के पेपर में समझाया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो पता है आपको यूनिक सॉल्यूशन.
और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मैंने बोला था, आपको समझाया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जबकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहां पे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सही है। अब इस दोनों केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो दो केसेस हैं, यहां पे क्या है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या तो इनफाइनाइट, मतलब कि सॉल्यूशन मिल तो रहा है, या तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है। सो इस केस को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। लेकिन यहां पे देखो आपको नो सॉल्यूशन है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। सो यहां पे नो सॉल्यूशन हो तब वो इनकंसिस्टेंट है, सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। डन? क्लियर? ओके। A quadratic equation has at most two real root। at most का मतलब क्या? at most का मतलब मैक्सिमम। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब वो एक्स स्क्वायर वाला होगा, इस तरह का इक्वेशन होगा, बराबर। आप px बोल सकते हो, या तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ऑब्वियस है कि इसके दो रूट मिल सकते हैं या दो से कम भी मिल सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इसके दो रूट ही मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आपको एक ही रूट मिलेगा, x इक्वल टू -1। या तो मैं ये बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको रूट ही नहीं मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। सो जरूरी नहीं कि जो डिग्री हो उतने रूट्स आपको मिले, हाँ मैक्सिमम उतने रूट्स मिल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हो तो उसके एटमोस्ट टू रूट मिल सकते हैं। एटमोस्ट टू रूट्स का मतलब या तो दो जीरो मिलेंगे या दो से कम मतलब एक या एक भी जीरो नहीं मिल सकता। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, एटमोस्ट वर्ड पे आप फोकस करना, एटमोस्ट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Okay, next question 16. True or false? The point 0, 5, 0, -9 and 3, 6 are collinear. अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सिंपल एक तो मेथड है अपना जो टेक्स्ट बुक में मेथड करते हैं, AB, BC, AC फाइंड करो देन रिलेशन। लेकिन दूसरा एक है कि ग्राफ से बहुत इजी हो जाएगा। रफ ही करना है, आपको उतना फेयर वर्क नहीं करना है। देखो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। 0, 5 मतलब ऑब्वियसली वो y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव y। 0, -n ऑब्वियसली वो नेगेटिव y पे होगा। और 3, 6 तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। 3, 6 मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे अप्रोक्स। सो देख सकते हैं अब ये पॉइंट ऑब्वियसली कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि ये दो पॉइंट एक लाइन में है, ये दो पॉइंट एक लाइन में है, लेकिन तीसरा पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे है। सो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सही है? ओके। सो इस तरह आप थियरी का यूज ना करके एक रफ डायग्राम करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर h। ओके, सो सिलेंडर के लिए जो रेडियस दिया है r दिया हुआ है और हाइट दी है h। ओके। सिमिलरली कोण जो है उसके लिए रेडियस दिया है 3r और हाइट दी है 3h। सही है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोण। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3r का स्क्वायर और h। सही है? अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो अगर हम रेशियो लें तो रेशियो क्या मिलेगा? देखो आप, तो रेशियो में ऊपर तो आएगा πr²h जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, और नीचे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई 3r का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3h। अब देखो यहाँ पे पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर कैंसल आउट, h कैंसल आउट, 3 भी कैंसल हो गया यहाँ पे। सो 1/9। सो रेशियो क्या मिलेगा आपको? 1:9।
सो अपना आंसर आएगा 1:9। सो ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सो ध्यान से क्वेश्चन आप करना, थोड़ा थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो 1 मार्क मतलब एक ही सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हो। दिस इज स्टैंडर्ड मैथ्स। सो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़े। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे जाए हम। ओके, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब मैंने बेसिक में भी समझाया था यार, ये शॉर्टकट जितने भी याद रखना। मीन, अगर एन नेचुरल नंबर हो तो उसका मीन होता है n+1/2। अगर एन ऑड नंबर है तो उसका मीन होता है n, और एन अगर इवन नंबर है तो उसका मीन होगा n+1। सही है। सो ये आप फॉर्मूला थोड़ा लर्न कर लेना तो आपको इजी रहेगा। अब यहाँ पे दिया है मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब ये फॉर्मूला आएगी। सो n+1/2 इक्वल टू मीन कितना दिया हुआ है 9n/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 17n + 17 इक्वल टू 18n। सो 17 इक्वल टू 18n - 17n। सो n इक्वल टू क्या आएगा आंसर 17। सही है। सो फाइंड n मतलब 17। तो आपको ये फॉर्मूलाज प्रॉपरली लर्न करना है। आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, तो इससे आपके एमसीक्यूज काफी इजी हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 96 and 160 बोथ विदाउट रिमाइंडर। मतलब हमें ऐसा एक नंबर निकालना है कि जो 96 और 160 दोनों को प्रॉपर डिवाइड करे रिमाइंडर के बिना। तो सिंपल दोनों का एचसीएफ निकालना है। सो हमें एक्चुअली क्या पूछा है, एचसीएफ ऑफ 96 और 160 पूछा है, बराबर। स्टेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच डिवाइड्स 96 एंड 160। ओके ओके। सो 96 के क्या होगा, हम लोग प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं 48, 24, 12, 6, again 3 and 1. So 96 equal to 1, 2, 3, 4, 5, 2 raised to 5 into 3, और 160 80, 40, 20, 10, 5, 1. So 160 equal to 2 raised to 5 into 5. ओके। सो दोनों का एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, दोनों का एचसीएफ मिलेगा कॉमन 2 raised to 5। 2 raised to 5 मतलब कितना होता है 32। तो 32 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है कि जो 96 और 160 को विदाउट रिमाइंडर डिवाइड कर सकता है। डन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्टेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पूछिए और कुछ नहीं पूछा है। एक रूट होगा आपका -b प्लस √(b² - 4ac) अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा आपका -b माइनस √(b² - 4ac) अपॉन 2a। सही है। और इसको हम डी भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। डी होगा b² - 4ac। सही है। लेकिन यहाँ पे डी को नहीं बोला गया, इसलिए मैंने b² - 4ac के फॉर्म में आंसर को दिया है। सो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 22। ज्वाइन द फॉलोइंग्स। ओके। फॉर द पॉलिनोमियल गिवन सेक्शन ए, the sum of zeros s। s मतलब आपको सम ऑफ जीरो समझना है और p मतलब प्रोडक्ट समझना है। आपको मैच करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल के लिए s और p ये होगा। तो फर्स्ट की बात करें, 21st की हम लोग अगर बात करें तो 21st में देखो क्या दिया है, px इक्वल टू x² + 13x + 40 दिया है। सही है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है c/a। तो यहाँ पे a मतलब 1, तो सम ऑफ जीरो आएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा c/a। मतलब s होगा -30 और p होगा 40। सो ऑप्शन c इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 21st। सही है, c करेक्ट ऑप्शन होगा। 22nd के लिए करें हम लोग अगर अभी। ओके। क्या दिया है, px
एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, px क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। चलो यहां पे s क्या होगा माइनस b, मतलब b भी माइनस 13 है, अपॉन है मतलब प्लस 13 हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा c बाय मतलब कि 40 हो जाएगा। सो यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर देखो आप तो s आएगा 13, p आएगा 40, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। सो सिंपल, ये पूरा क्वेश्चन जो था आपका ये इस एक फॉर्मूला चैप्टर 2 इसके ऊपर डिपेंड था। सो कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स इसको हम इजी क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। डन। लास्ट टू 23 एंड 24 जो कि ट्रिको के क्वेश्चन है। ओके 23 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब पता होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और 1/cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो फॉर फर्स्ट 23rd देयर इज अ सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा। डन। ट्रिको का आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, cot इंटू 10 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, cot थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है cot और tan तो रेसिप्रोकल है, सो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 सेक स्क्वायर होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल है cos स्क्वायर का, सो 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन। सो नाउ we completed all 24 objectives of paper number 2 गाला। अब आपको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बार देखना है, वीडियो प्रॉपरली उसको समझना है। जरूरी नहीं कि यही ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आए, लेकिन इसके जैसे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, आपको आंसर रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट देखो, आप उसको समझो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने बताया फॉर्मूला आप नोट डाउन करो, वन बाय वन पेपर हम करते जाएंगे। इस तरह आपका फॉर्मूला का भी कलेक्शन हो जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट मेथड भी आपको पता चल जाएगी। और देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 6 पेपर्स ऑफ गाला आपको इतना इजी हो जाएगा एमसीक्यूज कि आप जब बोर्ड एग्जाम में या तो स्कूल एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए एमसीक्यूज थोड़े इजी हो सकते हैं। डन। सो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे गाला पेपर 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। तब तक आप ये वीडियो देखो और जो भी एमसीक्यूज है वो अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो।